अधिगम की परिभाषाओं में 4 परिभाषा जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद भी रखना होगा आपको, ठीक है ना। इसको याद कैसे रखिएगा, तो जैसे आप सबसे पहले देखते हैं कि B.F. स्किनर जो थे, इन्होंने अधिगम के बारे में क्या कहा। इन्होंने कहा कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन की श्रृंखला है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, ये शब्द जो है उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर कहने का मतलब क्या होता है, मतलब क्या कि हाँ, बाद वाला जो चरण होता है ना, वो पहले वाले चरण से वो ज़्यादा जो है वो बड़ा हो जाता है ना, क्रमिक हो जाता है। जैसे कोई बच्चा है क्लास 1 में पढ़ रहा है, तो उस समय जो वो सीख रहा है उसकी मात्रा, और फिर क्लास 2 में जो सीख रहा है उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, फिर क्लास 3 में जो सीख रहा है उसकी मात्रा और भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये उत्तरोत्तर होता है, जैसे जैसे स्टेप बढ़ेगा उसके सीखने का दर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और वो चीज़ें जो है एक ज्ञान, प्रत्येक ज्ञान एक दूसरे से क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ जाएगा एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से, तो वो कड़ी बनाएगा, क्या बनाएगा, कड़ी बनाएगा। तो उस तरह से एक हमारा श्रृंखला तैयार होगा, एक सीरीज तैयार होगा, सीखने का सीरीज तैयार होगा। इसलिए इन्होंने, स्किनर ने अधिगम के बारे में कहा कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन की क्या है, एक श्रृंखला है, ठीक है। और गिलफोर्ड जो थे, इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया था ना, गिलफोर्ड, ठीक है। तो इन्होंने अधिगम के बारे में भी कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम। बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही बेस्ट परिभाषा है यह, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही ढंग से यह दिया गया, कहा गया कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम। एक चीज़ और जान लीजिए कि अधिगम तब तक नहीं हो सकता है जब तक परिवर्तन ना हो। अधिगम तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि परिवर्तन न हो। परिवर्तन नहीं होगा तो अधिगम नहीं होगा, ये श्योर होता है। और परिवर्तन भी 2 तरह का होता है। परिवर्तन भी कैसा हो, सकारात्मक हो। परिवर्तन भी कैसा हो, सकारात्मक हो, तभी वो है। अगर किसी को 2 का पहाड़ा आ रहा है तो उसके बाद उसको 3 का आना चाहिए, 3 के बाद 4 का, और जब 4 का आ गया है तो इसका मतलब है 2 का पहाड़ा वो भूलना नहीं चाहिए। मतलब पीछे वाला भी याद रहना चाहिए और आगे वाला तो रहना ही चाहिए। तो सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन कैसा होना चाहिए, सकारात्मक, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने व्यवहार में चेंजिंग लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, तो स्वाभाविक है कि आपका जो स्किल्स है, आपका जो अधिगम है, वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो व्यवहार पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है किसने, गिलफोर्ड ने। जहाँ भी रहेगा आपको व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा, अधिगम, तो आंसर क्या हो जाएगा, गिलफोर्ड का हो जाएगा। देखिए क्रो एवं क्रो का भी पूछता है, ठीक है, कि इनके अनुसार अधिगम क्या है। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि आदतों, हाँ आदतों, आदत क्या होता है, हैबिट, मतलब कार्य करते करते, है ना, उसके बारे में ऐसा आपके पास बन जाता है कि आप उस चीज़ को अपने आदतों में शुमार कर लेते हैं, अपने व्यवहार में, व्यवहारिक जीवन में क्या करते हैं, उतार लेते हैं। तो वही चीज़ आपका क्या हो जाता है, आदत बन जाता है, ठीक है। तो वह भी एक प्रकार का तो अधिगम ही है। जैसे आपने जब शुरुआत में शैशवावस्था में आपने ब्रश करना सीखा था, तो वो आपको आदत में नहीं था, लेकिन प्रत्येक दिन आप ब्रश करते करते जो है वो चीज़ आपके आदत, हैबिट में बदल गया, नहीं, तो वो आपका अधिगम हो गया एक तरह का। अब न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो बहुत लोगों का होता है कि न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ने का आदत होता है। जब तक वो न्यूज़पेपर पढ़ेगा नहीं, तब तक जो है उसको जो है कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगेगा। तो वो भी एक तरह का क्या हो गया, अधिगम हो गया। जो हम औपचारिक तरीके से शिक्षा प्राप्त करते हैं विद्यालय में, तो वो उससे जो ज्ञान हमें मिलता है उसको क्या बोलेंगे, ज्ञान बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, ज्ञान। तो ज्ञान भी अधिगम का माध्यम है। और उस तरह की जो अभिवृत्तियां हैं उसको भी यदि आप प्राप्त करते हैं तो वह भी अधिगम ही है। तो 3 शब्द को फोकस करना है, एक तो आदत को, ज्ञान को और
अभिवृत्ति को। तो जहाँ पे आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों के अर्जन की बात होगी उसको क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। अर्जन और अधिगम दोनों अलग अलग चीज़ है। अर्जन जो है ये सामान्य तरीका है, बिना सिस्टम का, सरल, सहज, आसान। कोई भी चीज़ हम सीखते हैं ना आसान तरीके से, उसी को अर्जन कहते हैं। तो जब इन सारे चीज़ों को, ज्ञान को, आदत को, अभिवृत्ति को सरल तरीके से, आसान तरीके से जब आप सीखते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ये क्रो एवं क्रो के अनुसार है। और वुडवर्थ महोदय ने अभिवृत्ति, आपकी अभिवृत्ति जो बन जाती है, किसी भी आपका नज़रिया जो है, आपका जो देखने का स्वरूप जो है, किसी भी चीज़ को समझने का जो स्वरूप है, उसी को क्या बोलते हैं? अभिवृत्ति बोलते हैं। नज़रिया को अभिवृत्ति आप बोल सकते हैं। हाँ, तो उसी को क्या बोलेंगे? अभिवृत्ति। तो ये 3 शब्द रहेगा तो क्रो एवं क्रो। अब नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन, वह ज्ञान जो आज तक आपने सीखा नहीं, आपके लिए वह ज्ञान जो अभी तक नया है। जैसे अधिगम इससे पहले आप पढ़े नहीं थे, तो ये ज्ञान आपके लिए क्या है? नया ज्ञान है। तो नया ज्ञान, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया, कोई नया एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, नया अनुभव आप लेते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। कोई भी ज्ञान नया कब तक होता है? जब तक कि आप उसको करते नहीं सीखते हैं, नहीं करते हैं, तब तक वो आपके लिए नया रहता है। अब कार चलाना जैसे है, आपने कभी कार को चलाया नहीं, ठीक है, और पहली बार जब आप कार को चलाइएगा तो वो जो एक्टिविटी, वो जो अनुभव आपको मिलेगा, वो प्रतिक्रिया कैसी होगी? नवीन प्रतिक्रिया होगी, है ना। जब एक्शन में आप कार्य के रूप में किसी भी कार्य को पहली बार करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? नवीन प्रतिक्रिया कहेंगे, ठीक है। और जब कोई नया चीज़ को सीखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? नवीन ज्ञान कहेंगे। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को जब आप अर्जित करते हैं तो वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अधिगम कहलाएगी। बहुत ही इसको याद रखना है। आपको याद कैसे रहेगा वो भी हम बताएं कि स्किनर महोदय जब रहेंगे तो यहाँ पे आपको व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन की बात जरूर होगी। गिलफोर्ड रहेंगे तो 2 बार व्यवहार का चर्चा होगा। गिलफोर्ड का जो परिभाषा आएगा उसमें 2 बार व्यवहार आएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार शब्द का प्रयोग कितने बार है? 2 बार है। तो व्यवहार के कारण ही व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। तो अर्थात ये गिलफोर्ड का हो गया। 2 बार व्यवहार की चर्चा यहाँ पे होगी। क्रो एवं क्रो, यहाँ पे 3 शब्द पर ज़्यादा जोर दिया गया है। आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति, मतलब आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। और वुडवर्थ महोदय ने कहा कि नया चीज़, कौन सा नया? तो नया ज्ञान और नया प्रतिक्रिया, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन करने की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। तो ये 4 मुख्य रूप से इसको याद रखिएगा परिभाषा, ये जो है आपको पूछता है।